नमस्कार दोस्तों जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले यूरोपीय थे। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जॉर्ज यूले कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। और कांग्रेस के स्थापना का जो श्रेय जाता है ए ओ ह्यूम को ही जाता है, वो भी एक अंग्रेज ही थे। और 1889 ईस्वी में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। विलियम वेडरबर्न ने 1889 ईस्वी में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अंग्रेज। और 1894 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब ने की थी। अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी 1894 ईस्वी में। मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो अल्फ्रेड वेब ने की थी। और 1904 में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हेनरी कॉटन ने की थी। 1904 में बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें हेनरी कॉटन ने की थी अध्यक्षता। और 1910 के इलाहाबाद के कांग्रेस की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। फिर दोबारा से 1910 के इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम क्या है? ये नंबर 1 पर दिया हुआ है रोलेट एक्ट आंदोलन, नंबर 2 पर है खेड़ा आंदोलन, नंबर 3 पर चंपारण सत्याग्रह और नंबर 4 पर है अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इनका हमें सही कालक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। यानी चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद रोलेट एक्ट हुआ था। इस तरह से हुआ था। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए गांधीवादी आंदोलन का जो सही क्रम है वो है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा आंदोलन और रोलेट एक्ट। गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह जो किया था 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की थी उन्होंने। और 1918 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में कर नहीं दो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गुजरात के खेड़ा ज़िले में ये हुआ था, कर नहीं दो आंदोलन प्रारंभ किया था 1918 में गांधी जी ने। और आगे देखिए, इसके बाद रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में को प्रारंभ किया गया था। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो था, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह जो था नील किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। और अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग को लेकर गांधी जी सर्वप्रथम उपवास किया था। अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग को लेकर गांधी जी ने सबसे पहले जो उपवास किया था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग को लेकर किया था। तो एक क्वेश्चन कितना बढ़िया निकल कर आ रहा है यहाँ से कि गांधी जी ने सर्वप्रथम उपवास कब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? हमारे देश में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अंगूर की, बी आलू की, सी सेब की और डी स्ट्रॉबेरी की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल्लू घाटी जो है ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कुल्लू घाटी और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों स्टेट जो हैं हमारे देश में, जम्मू कश्मीर तो अब इस समय संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश है,
और हिमाचल प्रदेश जो है वो राज्य ही है अभी। तो ये दोनों जो है हमारे देश में सेब के लिए प्रसिद्ध है। और आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में नागपुर में नींबू होता है, नींबू और संतरे होते हैं दोनों, उसके लिए नागपुर प्रसिद्ध है। और नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। केरल राज्य में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल से होता है? कौन सी ऐसी समिति है जिसका अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल से होता है? ऑप्शन ए आकलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी आश्वासन समिति। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से होता है। और डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट पर विचार करती है। कैग के रिपोर्ट पर ये विचार करती है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति केंद्र और राज्यों के आय व्यय का परीक्षण करती है। केंद्र और राज्यों के आय और व्यय का परीक्षण करती है ये। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का नेता होता है, यह माना गया है। आगे देखिए और डिटेल। आकलन समिति का जो उद्देश्य है प्रशासनिक या तकनीकी कुशलता की जांच करना है, यानी प्रशासन कितनी अच्छा कार्य कर रहा है उसकी जांच करना है। और आकलन समिति का जो है प्रशासनिक और तकनीकी कुशलता की जांच करना है और उसके उन्नयन के लिए रिपोर्ट देना है, आकलन समिति का उद्देश्य। और लोक उपक्रम समिति का जो उद्देश्य है वो भारत सरकार के उपक्रम की जांच करता है और रिपोर्ट देती है ये। और आश्वासन समिति जो है संसद सदस्यों को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की जांच करती है। आश्वासन समिति क्या करती है? संसद सदस्यों को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की ये जांच करती है और आश्वासन की पूर्ति हुई है या नहीं इसकी जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, बी कौरवों ने, सी मुगलों ने, डी पांडवों ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, पांडवों ने की थी। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी जो उन्होंने बसाया था ये। और वर्तमान में दिल्ली भारत की राजधानी है। वर्तमान में जो है दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। और दिल्ली शहर के जो वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस थे। वास्तुकार दिल्ली शहर के एडविन लुटियंस थे। और आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार जो है शीला दीक्षित को कहा जाता है। आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार शीला दीक्षित को कहा जाता है, जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही थी दिल्ली की। इंद्रप्रस्थ कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के शुरुआत का कारण माना जाता है। इंद्रप्रस्थ को ही कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का शुरुआत का कारण माना जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार शीला दीक्षित को माना जाता है, मैंने आपको बता दिया था। और इंद्रप्रस्थ कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के शुभारंभ का कारण माना जाता है, ये भी बता दिया मैंने आपको। और पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम पांडवों ने ही दिया था। और महाभारत के अनुसार कौरव वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। महाभारत के अनुसार कौरव वंश की राजधानी जो थी वो हस्तिनापुर थी। और महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों के बीच भूमि विवाद को लेकर हुआ था। भूमि विवाद को लेकर हुआ था। और डिटेल जान लेते हैं आगे। देखिए विद्वानों का मानना है कि 950 बीसी से के आसपास लोहे द्वारा लड़ा गया प्रथम वृहत युद्ध महाभारत था। यानी लोहे युग में लड़ा गया था, ये लोहे के हथियारों से लड़ा गया था। संभवतः 950 बीसी के आसपास हुआ था, विद्वानों का मानना है ये। और महाभारत का युद्ध जो था 18 दिनों तक चला था। और महाभारत महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत के रचयिता जो हैं व्यास मुनि को माना जाता है। महाभारत के रचयिता व्यास मुनि को, वेद व्यास को माना जाता है। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।